ब्राह्मण लोग दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यमजान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे वन की ओर चल देते हैं। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले, गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों से ही ठीक रहती है। यदि नौकरी ही करनी हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसके कुल में दोष नहीं होता, रोग किसे दुखी नहीं करते, दुख किसे नहीं मिलता और निरंतर सुखी कौन रहता है। अर्थात कुछ न कुछ कमी तो सब जगह है और यह एक कड़वी सच्चाई है। आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है, बोली से देश का पता लगता है, आदर सत्कार से प्रेम का तथा शरीर को देखकर व्यक्ति के भोजन का पता चलता है। कन्या का विवाह किसी अच्छे घर में करना चाहिए, पुत्र को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्य तथा शत्रु को बुराई में लगा देना चाहिए। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि दुष्ट और सांप, इन दोनों में सांप अच्छा है, न कि दुष्ट। सांप तो एक ही बार काटता है किंतु दुष्ट तो पग पग पर काटता रहता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से सबको बचकर रहना चाहिए। अर्थात दुर्जन मनुष्य के मुख पर प्रसन्नता होती है, उसकी वाणी चंदन के समान शीतल होती है, परंतु उसकी बुद्धि खराब होती है, उसके हृदय में वज्र से भी अधिक कठोरता होती है। कुलीन लोग आरंभ से अंत तक साथ नहीं छोड़ते, वे वास्तव में संगति का धर्म निभाते हैं। इसलिए राजा लोग कुलीन का संग्रह करते हैं ताकि समय समय पर सत परामर्श मिल सके। जिस सागर को हम इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है, किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। अंत साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा ऊंचे कुल में उत्पन्न होकर भी विद्याहीन मनुष्य उस तरह सुशोभित नहीं होता जैसे गंध रहित डाक के फूल। अर्थात मनुष्य को विद्या का महत्व पहचानना चाहिए। शिक्षा विहीन मनुष्य डाक के फूलों की तरह है। जैसे बिना सुगंध के डाक के फूलों को कोई पसंद नहीं करता, उसी तरह शिक्षा विहीन मनुष्य का साथ कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। कोयल का रूप उसका स्वर है, पतिव्रता होना स्त्रियों की सुंदरता है, कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका रूप है तथा तपस्वियों का समय भाव ही उनका रूप है। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का भी त्याग कर देना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।